लोग समझते हैं कारक प्रकरण को। मैट्रिक बोर्ड में 2-3 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कारक प्रकरण और विभक्ति। कारक प्रकरण उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको जो है विभक्ति बेहतरीन तरीका से याद होगा। कारक प्रकरण देखें भाई, तो सबसे पहला हम बताते हैं आपको कि अगर रहा एक सूत्र पहला बताते हैं, देखिएगा स्क्रीन पर आता है ना, कर्तरी, स्क्रीन पर आ रहा है ना, कर्तरी प्रथमा। इसका मतलब ई हुआ बाबू कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी प्रथमा बोलने का मतलब हो गया कि कर्ता कारक में, हाँ, इसका कर्तरी प्रथमा का मतलब है कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी कारक में कौन व्यक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। कर्ता कारक में, हाँ, प्रथमा व्यक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होते हैं। कौन कारक में? हाँ, कर्तरी कारक में जो है प्रथमा व्यक्ति होती है। कौन कारक में? कर्तरी कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। कौन कारक में? कर्ता कारक में कौन व्यक्ति? प्रथमा व्यक्ति है। कौन कारक में? कर्ता कारक में। कौन कारक में? जैसे देख सकते हैं, जैसे राम गृहम गच्छति, राम घर जाते, रामा गृहम जाते, तो ये कर्तरी प्रथमा हो गया। कौन हो गया जी? कौन प्रथमा हो गया? कहता है अव्यय योग्य प्रथमा। दूसरा बताते हैं बाबू, कर्तरी प्रथमा। वाक्य दे देगा, कहेगा रामा गृहम गच्छति। इस वाक्य में यह वाक्य कौन सूत्र के आधार पर है? तो बोलना है कर्तरी प्रथमा। कौन सूत्र के आधार पर है? कर्तरी प्रथमा। कौन सूत्र के आधार पर है? कर्तरी प्रथमा। इसमें राम में कौन सा व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति। राम में कौन सा व्यक्ति है? राम में कौन सा व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति। उसके बाद है बाबू अव्यय योग्य प्रथमा। अव्यय योग्य, अव्यय योग्य, हाँ, प्रथमा। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चलता है, अव्यय योग्य प्रथमा। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चलता है कि अव्यय के योग में प्रथमा व्यक्ति होती है। अव्यय कहते हैं किसको? तो वैसे शब्द जो लिंग वचन काल के, लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते हों तो उसे अव्यय पद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वैसे सब जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते उसको क्या कह देंगे? अव्यय पद। वैसे सब जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते उससे क्या कहते हैं? अब है अव्यय योग्य प्रथमा। इसका मतलब ये हुआ कि अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा व्यक्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। अव्यय शब्दों के योग में कौन व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। कौन शब्दों के योग में? अव्यय शब्दों के योग में। जैसे कृष्णा इति सखा अस्ति। कृष्ण ही दोस्त हैं। कृष्णा इति सखा अस्ति। कृष्णा इति सखा अस्ति। तो इस में कौन, इसमें क्या कृष्णा में कौन सा व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति है। और कौन सूत्र है? अव्यय योग्य सूत्र। क्योंकि इसमें क्या आल है? इति आल है। क्योंकि इसमें क्या आल है? इति आल आया हुआ है। चढ़ा ना? क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है? कोई दिक्कत? कह देगा कर्तरी प्रथमा का उदाहरण दीजिए, तो कहिएगा रामा गृह। कर्तरी में जिसमें कर्ता प्रधान, तो अव्यय योग्य जिस भाग में अव्यय आ जाए
तो कृष्ण इति सखा, कृष्ण ही दोस्त हैं। अव्यय, अव्यय कहते हैं किसको, इति, तथा, कुत्र, जत्र, तत्र, अत्र, अगर जिस वाक्य में आ जाए तो ये सब अव्यय पद हो गया। ये सब क्या हो गया जी, अव्यय पद। तो तीसर का अगर इस बीच में आ जाए इति, तथा, जथा, कथा, तत्र, अत्र, तो समझिएगा कि इसमें अव्यय योग्य प्रथमा है, कि जिसमें अव्यय है उसमें कौन हो जाता है, प्रथमा व्यक्ति हो जाता है। चलिए समय ना वेस्ट करते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेंगे जो हम लोग का एग्जाम मैट्रिक बोर्ड 2022 में महत्वपूर्ण है, जो सूत्र में आ सकता है आपको। तो अगर ऐसे पूछे इसका उदाहरण दीजिए तो कर्ता की प्रधानता वाला दे देंगे। अव्यय योग्य प्रथमा, तो ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें जो है इति, तथा, जथा आ जाए, तो वो हो जाएगा। अब समझते हैं हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ समझेंगे। कर्माणि द्वितीया, कर्म कारक में कौन व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, कर्म कारक में वो तो सब जानते हैं। अब पूछताछ कर सकते हैं ये वाला, एक सूत्र है अभिता, परिता, सर्वता, योग्य, द्वितीय। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर जिस वाक्य में दोनों ओर, अगर जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर आता हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसमें क्या होती है, हाँ द्वितीया विभक्ति होती है। अभिता, परिता, सर्वता, योग, द्वितीया, अगर जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर आता हो, क्या होता हो, आता हो, तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। अगर वाक्य में जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर आता हो तो उसमें कौन व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। कौन व्यक्ति होता है, जैसे देख लीजिए, ग्रामम, उभयता, वृक्षा संति, इसका मतलब है गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। ऐसे बाग दे देगा, पूछेगा कैसे, मान लीजिए बाग देगा, या तो फिर ऐसे भी दे सकता है, ग्रामम, बाग दूसरा भी चेंज कर देते हैं, बाग क्या हो सकता है, हाँ ग्रामम, परिता, पर्वता संति, ये सब। इसका मतलब हुआ कि गांव के दोनों चारों ओर पर्वत हैं। इसका मतलब हुआ गांव के चारों ओर पर्वत है। इसका मतलब हुआ गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो जिस वाक्य में कह रहा है कि अभिता, अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, अभिता का क्या मतलब हो जाता है, दोनों ओर। अभिता का मतलब दोनों ओर, परिता का मतलब चारों ओर, सर्वता माने सभी ओर। जिस वाक्य में उभयता, परिता आ जाए तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। ये वाक्य दे देगा, कहेगा किस सूत्र के आधार पर है, तो आप कहिएगा अभिता, परिता, सर्वता सूत्र के आधार पर है, ठीक। या पूछेगा अभिता, परिता, सर्वता, योग, द्वितीया, दो टाइप से पूछता है। सूत्र दे देगा, कहेगा उदाहरण दीजिए, उदाहरण दे देगा, कहेगा कि किस सूत्र के आधार पर है। तो कह देगा, आप कर सकते हैं ग्रामम, उभयता, वृक्षा संति किस सूत्र के आधार पर है, अभिता, परिता, सर्वता, योग्य, द्वितीय सूत्र के आधार पर है, ठीक। अब कहेगा इसका उदाहरण दे, तो आप ऐसे दे सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप यू कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। अगर बेहतरीन लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो आपका आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बढ़ते हैं हम आगे। तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मैट्रिक बोर्ड में संभाव्य है, आ सकता है। अब देखिए फटाफट तृतीया बताते हैं, बड़ा खूबसूरत सा जो है इसमें की कारब है, जो पूछताछ करता। ज़्यादा समय है तो 13-14 को, लेकिन जो मोस्ट है, जो संभावित है कि हाँ पूछ सकता है, उसको हम आपको बता देते हैं।
बताते हैं आपको सहार्थे तृतीया। डायरेक्ट अथी सूत्र पर चल जाते हैं। तीसरा सूत्र नहीं होगा कि चौथा? 1 2 3 ये चौथा होगा शायद, है ना? 3 को बता देते हैं उसमें। सहार्थे तृतीया, देखिए जैसा कि शब्द हम लिखें तभी आपको समझ में आ गया। सहार्थे तृतीया इसका मतलब हो गया कि जिस वाक्य में सह साकम समम हो, साथ रहे, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? हाँ, जिस वाक्य में माने साथ के योग में, जिस वाक्य में साथ माने सीधे शब्दों में साथ के योग में तृतीया विभक्ति होती है। साथ के योग में, टाइम ना वेस्ट करते हैं, साथ के योग में तृतीया विभक्ति होती है। साथ के योग में कौन विभक्ति होती है बाबू? हाँ, साथ के सहार्थे तृतीया का मतलब साथ के योग में कौन विभक्ति होती है? जिस वाक्य में स साकम समम सार्धम, इस सब का मतलब होता है साथ। स साकम समम सार्धम, जिस वाक्य में स साकम समम सार्धम आ जाए तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। क्या होती है? हाँ, कह देगा सहार्थे तृतीया का उदाहरण दीजिए। सहार्थे तृतीया का एक उदाहरण दीजिए। क्या कह देगा? हाँ, सहार्थे तृतीया के एक उदाहरण दीजिए। या तो आपसे पूछ सकता है कि जैसे हम दे देगा, कहेगा किस सूत्र के आधार पर, 2 टाइप से पूछता है। आप कहेगा जिसे देगा ऐसे, रामेन सह सीता, रामेन सह सीता वनम गतवान, राम के साथ सीता वन को गई। इस वाक्य में रामेन में कौन सा विभक्ति है और यह किस सूत्र के आधार पर है? तो इस वाक्य में रामेन में तृतीया विभक्ति है। कौन विभक्ति है? रामेन में तृतीया विभक्ति है। और यह किस सूत्र के आधार पर है? सहार्थे तृतीया। किस सूत्र के आधार पर है? सहार्थे तृतीया। किस सूत्र के आधार पर है? हाँ, साथ के योग में तृतीया विभक्ति होती है। रामेन स सीता वनम गतवान, इसमें रामेन में कौन विभक्ति है? और यह किस सूत्र के आधार पर? रामेन में तृतीया विभक्ति किस सूत्र के आधार पर है? सहार्थे तृतीया। किस सूत्र के आधार पर है? सहार्थे तृतीया। कोई दिक्कत बाबू? गुड। 2 टाइप से पूछता है, या तो ये पूछ देगा कहेगा उदाहरण दीजिए, या तो ये पूछ देगा कहेगा किस सूत्र का उदाहरण है। तो सहज सा साकम समम माने सहार्थे तृतीया। कोई दिक्कत? आप एक 2 उदाहरण और ले सकते हैं, है ना? जैसे सीतिया, सीतिया की बताए थे आपको, सह साकम समम माने साथ में। सीतिया साकम, सीतिया साकम लक्ष्मणा तिष्ठति, इसका मतलब हो गया कि सीता के साथ लक्ष्मण तिष्ठित है। किसके साथ? रामेन से सीता, सीता के साथ लक्ष्मण। इसमें पूछ देगा सीतिया में कौन विभक्ति है? तो सीतिया में तृतीया विभक्ति है। कहा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं लता शब्द रूप। तो सीतिया साकम लक्ष्मण तिष्ठति, सीता के साथ कौन बैठे हुए हैं? लक्ष्मण। साकम ने की होता है? साथ। साकम ने की होता है बाबू? साथ। साकम ने की होता है? साथ होता है। सहार्थे तृतीया मतलब साथ के योग में तृतीया विभक्ति। जैसे रामेन सा सीता वनम गतवान, तो रामेन हो गया। सीता साकम लक्ष्मण तिष्ठति, सीता के साथ कौन है जी? लक्ष्मण तिष्ठित है। सीता के साथ कौन है? लक्ष्मण तिष्ठित है। साथ में बैठे हुए, क्या जी? बैठे हुए। कौन बैठे हुए हैं? लक्ष्मण बैठे हुए। तो इस वाक्य में किया गया साकम, जिस वाक्य में साकम समम सार्धम आ जाए तो उसमें कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। कोई दिक्कत? परीक्षा में कैसे पूछ, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, पितरा, पितरा सह पुत्रा गच्छति। इसका मतलब बेटा कि पिता के साथ पुत्र जाता है। मैट्रिक बोर्ड में ऐसे पूछ सकता है, यही वाक्य दे सकता है, कहेगा पितरा में कौन सा विभक्ति है और यह किस सूत्र के आधार पर है? तो हमको कहना है पितरा में जो है तृतीया विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर है? सहार्थे तृतीया। किस सूत्र के आधार पर है? सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया का उदाहरण दे, तीनों में से कोई वाक्य सह साकम समम वाला दे देना। अगर इस पूछ दे तो फिर ये सूत्र बता देना। जिस वाक्य में कैसे पकड़ेगा? सह साकम समम, अभिता परिता आवे तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, अभिता परिता आवे तो द्वितीय विभक्ति। बढ़े आगे? गुड। 5वां आपको हम बताते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे। सहार्थे एनांग विकार, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पूछताछ करता है। कौन विकार बाबू? एनांग विकार। एनांग
विकार। एनांग विकार जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एन अंग, जिससे अंग का बोध होगा। जिस वाक्य में लगे अंग भंग की बात आ रहा है, शरीर के अंग भंग की बात आ रहा है, विकार की सूचना मिले। एनांग विकार का मतलब है जिस वाक्य से यह पता चलता हो कि शरीर में कोई विकार है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आप समझ सकते हैं, उसमें कौन विभक्ति होती है? जिन वाक्य से यह पता चलता हो कि शरीर में कोई विकार है। विकार का मतलब समझते हैं अंग भंग, जैसे वह नाक से नक टेढ़ा है, वह आँख से अंधर है, वो कानों से बहरा, वह पीठ से कुबड़ा, वह पैर से लंगड़ा, वह हाथ से टेढ़ा है, वह आँख से अंधा है, वह कान से बहरा है ना, शरीर से, वह पीठ से कुबड़ा है। जिस वाक्य में शरीर के लगे अंग भंग का बोध होता है, तो अंग भंग जब होता है वह आँखों से अंधा है तो आँख भी उसके साथ ही रहता है, नाक से टेढ़ा नाक भी साथ ही रहता है, पैर से लंगड़ा है पैर भी की रहता है, साथ ही रहता है। तो सह साकम सम साथ लग रहा है, से द्वारा नहीं है, मैंने लंगड़ा है लेकिन पैर साथ है, अंधा है लेकिन आँख साथ है, नक टेढ़ा है नाक साथ है, मुड़ी टेढ़ा है तो मुड़ी साथ है। तो कहने का मतलब है जिस वाक्य से पता चलता है शरीर के अंग विकार शरीर में कोई विकार है तो उसमें तृतीया व्यक्ति। जैसे आप जैसे लिख सकते हैं सह पादेन खंजा अस्ति, सह पादेन खंजा अस्ति। यहाँ पादेन में कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। यहाँ पादेन में कौन विभक्ति? हाँ, बा कैसे? सह पादेन खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, समझा देते हैं, उसके बाद उदाहरण दे देते हैं आपको। हाँ है ना, अहम कर्णेन, मैं कान से, दोनों दो कान तक कर्णाभ्याम, इन्हें एक ही कान से अंतम नहीं सुन रहे हैं। अहम कर्णेन बधिरा अस्मि, हूँ का होता है अस्मि, मैं कान से बहरा हूँ, अस्मि, मैं कान से बहरा हूँ, वह पैर से लंगड़ा है, मैं कान से बहरा हूँ। सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, वह पीठ से कुबड़ा है, वह पीठ से कुबड़ा है। अहम कर्णेन बधिरा अस्ति, सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, वह है ना जी, तुम पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, तुम पीठ से कुबड़ा हो। जिस वाक्य में शरीर के अंग भंग विकार का पता चलता हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। किस सूत्र के आधार पर होता है? एनांग विकार। ये कौन सूत्र है? एनांग विकार। एगो वाक्य दे देगा, कहेगा सह पादेन खंजा अस्ति, यह वाक्य किस सूत्र के आधार पर है, और पादेन में कौन सा व्यक्ति है, तो कहिए किस सूत्र के आधार पर? एनांग विकार सूत्र के आधार पर है। पादेन में कौन व्यक्ति है, तो पादेन में तृतीया व्यक्ति है। अहम कर्णेन बधिरा अस्मि, मैं कान से बहरा हूँ, कहेगा कर्णेन में कौन सा व्यक्ति है, और यह किस सूत्र के आधार पर है, तो एनांग विकार सूत्र के आधार पर है। सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति दे सकता है, मैंने अंग भंग वाला कोई दे दे और पूछ दे ऐसे करके इसमें कौन सा व्यक्ति किस सूत्र के आधार पर है, तो ये बोल देना है हम लोग को कि एनांग विकार सूत्र के आधार पर है, पृष्ठेन में तृतीया व्यक्ति। कोई दिक्कत? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ें, टाइम पास नहीं, जो कि हम पूछ सकता है। बिठा दे इसको, है ना, आगे ना स्क्रीन पर, तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं फटाफट। आज सूत्र चारों को बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक बोर्ड का है, जो संस्कृत में आपको पूछ सकता है। मूल धातु पूछेगा, शब्द रूप पूछ सकता है, और एक पूछेगा वर्ण संधि, पढ़ लीजिएगा आप लोग, मेरा लिंक में जाकर संधि देख लीजिएगा सब आप लोग। एगो पूछेगा आ ई मिलस की बनता है, ओ आ और ओ मिलस की बनता है, ऐसा टोटल पढ़ा चुके हैं। कॉमन नंबर है वो छठा ना, छठा बताते हैं। इथम भूते लक्षण तृतीया, देखिए शब्दवेश बताते हैं। इथम भूत लक्षणे, इथम भूत लक्षणे तृतीया, इसका मतलब है कि यह जीवों के लक्षण में उपलक्षण, किसी की पहचान के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। किसी
कितना खूबसूरत सा। किसी की पहचान के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। किसी के पहचान के अर्थ में कौन व्यक्ति बाबू? किसी के पहचान के अर्थ में कौन व्यक्ति? हाँ, किसी की पहचान के अर्थ में जो है कौन सा व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति। किसी की पहचान के अर्थ में कौन सा व्यक्ति? किसी की पहचान के अर्थ में कौन व्यक्ति? किसी की पहचान के अर्थ में तृतीय व्यक्ति होता है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। वह जटाओं से, हाँ, वह जटाओं से मने इकारा किसी की पहचान के अर्थ में तृतीय व्यक्ति लगता है। वह किताब से विद्यार्थी मालूम पड़ता है। वह हल से किसान मालूम पड़ता है। वह वस्त्र से सज्जन मालूम पड़ता है। वह वस्त्र से लफंदर मालूम पड़ता है। नहीं, ऐसा होता है। किसी की पहचान के अर्थ में कौन व्यक्ति होती है? तृतीय व्यक्ति। जैसे सह पुस्तकेन, पुस्तकेन, दो तीन उदाहरण देते हैं। छात्रा प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। फिर लिख सकते हैं सह हलेन, सह हलेन कृषका प्रतीयते, सा पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते, सा हलेन कृषका प्रतीयते। देखिए यहाँ पे इत्थम भूते लक्षणे, यह जीवों के लक्षण से पता चलता है। वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। वह हल से किसान मालूम पड़ता है ना। वह वस्त्र से सज्जन मालूम पड़ता है। तो ये ऐसे दे देगा बाक, सा पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते, सा हलेन कृषका प्रतीयते। कह देगा कौन चीज? वही चीज जिससे पूछता है। कई दो टाइप से पूछता है। सा पुस्तकेन छात्रा प्रति किस सूत्र के आधार पर है? अब पुस्तकेन में कौन सा व्यक्ति है? सा हलेन कृषका प्रतीयते किस सूत्र के आधार पर है? हलेन में कौन सा व्यक्ति? या इस टाइप से पूछ सकता है। सूत्र दे देगा, कहेगा उदाहरण दीजिए, तो ई जब दे देगा तो ई लिख देना, ई देगा तो ई लिख देना। होपियो आप लोग को बेटर समझ में आता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। तो तीन गो सहार्थे तृतीया पढ़ लिया, इत्थम भूते लक्षणे पढ़ लिए, अभिता उभयता परता पढ़ लिए, है ना। इत्थम भूते लक्षणे पढ़ लिए, सहार्थे तृतीया, और क्या एनांग विकार पढ़ लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अंग भंग का बोध होवे तो उसमें भी तृतीय व्यक्ति होता है। दानार्थे चतुर्थी, नमा स्वास्थ्य सम चतुर्थी। हाँ, जो मोस्ट है, जो पूछताछ करता है वो हम आपको बताते हैं। हाँ, रुचियार्थ नाम प्रियमाना। देखिए सतमा आपको बताते हैं। रुचार्था नाम प्रियमाना, कौन बताते हैं? रुचार्था नाम, हाँ, प्रियमाना। इसका मतलब हुआ बेटा कि रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, कौन धातु के योग में? रुच धातु के, रुच धातु के योग में, कौन धातु के योग में? रुच धातु के योग में। रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। कौन सी के योग में? रुच धातु के में, अच्छा लगने में। क्या चीज लगने में? रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। कौन व्यक्ति होती है? कौन धातु के योग में? रुच धातु के। जैसे बोलते हैं मैं दधी रोचते, मुझे दही अच्छा लगता है। बताइए में कौन सा व्यक्ति है? परीक्षा में कैसे पूछता है? तो दो टाइप से पूछता है,
तो या सूत्र दे देगा, रुचार्था नाम प्रियमाना कहेगा किस सूत्र के आधार पर है, सूत्र दे देगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि यह सूत्र दे देगा ई और कहेगा इसका उदाहरण दीजिए, उदाहरण दे देगा, कहेगा किस सूत्र के आधार पर है। तो जब ई पूछेगा तो ये दे देना, ये पूछेगा तो ये दे देना। मेद धीरोचते कहेगा किस सूत्र के आधार पर है, इसमें में कौन सा व्यक्ति है, तो मेद धीरोचते। रुचार्था नाम प्रियमाना, रुचि धातु की जन्म को अच्छा लगता है उसमें भी चतुर्थी है। थोड़ा अच्छा लगे बात आ जाए, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मैं संस्कृतम रोचते, मैं मोदकम रोचते, तो इसमें चतुर्थी व्यक्ति होता है ना। कौन व्यक्ति होता है जी, चतुर्थी व्यक्ति होता है ना जी। इसमें दिल हरिये रोचते भक्ति, तो इसमें हरिये रोचते भक्ति, हरिये ये मुनि शब्द जैसे चलता है वैसे हरि चलता है। रोचते आपको हम मुनि शब्द रूप लिखाए होंगे, भक्ति, तो यहाँ देखिए हरिये रोचते भक्ति, तो इसमें कौन सा विभक्ति है या किस सूत्र के आधार पर, रुचार्था नाम प्रिय माना सूत्र के आधार पर है। इसमें कौन व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति है। अब हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ बताएं बस, एट लास्ट देख लेते हैं, 1 2 को 7 को बता दिए नहीं, 8वां देख लीजिए। इस वीडियो को देखना न भूलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक प्रकरण है, जो पूछता है तो पूछता है, एगो पक्का पूछेगा बाबू, लास्ट ही बता देते हैं बस एगो। नहीं बढ़िया भित्रार्था नाम भय है तो बचाने का कोमा 7वां 8वां ना, हाँ 8वां बताते हैं। इसका कौन कैसे लगता है छोड़ दे, सब इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे भित्रार्था नाम, इसको समझाते थे, भित्रार्था नाम भय हेतु, इसका मतलब ये हुआ ने कह रहा है कि भी मने होता है ने, भी मने डरना, अत्रा मने बचाना, भी मने डरना, अत्रे मने बचाना होता है, भी मने डरना, भव होता ना डरना, अत्रे मने बचाना। तो कहना ये चाहता है बाबू कि भी अवतरे धातु के में चतुर्थी व्यक्ति हो। कौन व्यक्ति होती है, भी अवतरे धातु के में कौन व्यक्ति होती है, यहाँ पंचमी आ गया है, भी अवतरे धातु के में पंचमी व्यक्ति होती है। कोई किसी को बचा रहा है, जैसे गुरु शिष्य पापात्र रहते, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं या डरता है, जैसे देख लीजिए, तो इसमें पंचमी व्यक्ति होते। भीतर धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन व्यक्ति होती है, पंचमी व्यक्ति होती है भाई। तो भी और त्रय धातु के योग में जो है कौन व्यक्ति होती है, डरने और बचाने में कौन सा व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। डरने और बचाने में कौन सा व्यक्ति, क्या चीज करने में, डरने और बचाने। हाँ भित्रार्था नाम भय, तो इसका मतलब भी मैंने डरना, त्रय मैंने बचाना, धातु के योग में कौन व्यक्ति होती है, पंचमी व्यक्ति होती है। कौन व्यक्ति होती है, हाँ भित्रार्था नाम भय है तो मतलब भी डरना और त्रय में बचाना, धातु के में कौन व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। कौन व्यक्ति, जैसे मृगा व्याघ्रात बिभेति, जैसे मृगा क्या चीज, जैसे मृगा व्याघ्रात बिभेति, जैसे मृग किससे डरता है, बाघ से डरता है, तो इसमें कौन सा व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। भित्रार्था नाम भय हेतु किस सूत्र के आधार पर है, भित्रार्था नाम भय हेतु डरने और बचाने के सूत्र के आधार पर है। यहाँ की हो रहा, डर रहा है, यहाँ की हो रहा है, डर रहा है, तो भी इसमें पंचमी व्यक्ति क्या देगा, मृगा व्याघ्रात विभेति किस सूत्र के आधार पर है, भित्रार्था नाम भय हेतु, व्याघ्रात में कौन व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। कौन व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। ठीक, एकागो बचाने वाला, गुरु शिष्यम पपात्र आए थे, गुरु शिष्यम पपात त्रायते, गुरु शिष्यम पपात त्रायते कहेगा यह वाक्य में, यह वाक्य किस सूत्र के आधार पर है, तो भित्रार्था नाम भयति सूत्र के आधार पर। पपात में कौन व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति। पपात में कौन व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति। इससे पूछ सकता है आपसे, देखिए इसमें गुरु शिष्य को पाप से बचा रहे हैं, इसमें मृग जो है बाघ से डर रहा है, तो डरे वाला बचवे वाला में भित्रार्था नाम भय, तो कौन सूत्र के आधार पर, भित्रार्था नाम भय। ये वाक्य पूछ दे किस सूत्र के आधार पर, तो भित्रार्था नाम। ये वाक्य पूछ दे किस सूत्र के आधार पर, भित्रार्था नाम।
ये पूछ दे, इसका उदाहरण दीजिए, इस सूत्र का होता है, ये दो में से कोई एक को दे देंगे, कोई दिक्कत? दो टाइप से पूछता है, बार बार करें। एट लास्ट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस एट लास्ट कर देते हैं। हाँ, भुवा पूर्वश्च, हाँ है ये 9 वाला, 9 सूत्र बताते हैं। भुवा पूर्वश्च, जहाँ से कोई वस्तु कहीं से निकलती है तो उसमें भुवा पूर्वश्च सूत्र होता है। योग्य पंचमी, छोड़िए इसलिए कहते हैं भुवा पूर्वश्च, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। विभक्ति, उसमें कौन विभक्ति होती है? उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। हाँ, जैसे हिमालयात गंगा प्रवहती, हिमालयात गंगा प्रवहती, हिमालय से गंगा निकलती है। जैसे हिमालयात गंगा निकलती, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति है। जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें कौन विभक्ति? हाँ, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें कौन विभक्ति? हाँ, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? हाँ, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें कौन विभक्ति होती है? जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। हिमालयात, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो ये हो गया क्या चीज़? हिमालयात, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें पंचमी। हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है। भुवा पूर्व, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालयात गंगा निसरती। तो भुवा पूर्वाश्च सूत्र के आधार पर, किस सूत्र के आधार पर? भुवा। तो रहने देते हैं, आज का क्लास बस इतना ही। चलिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद।